टू द शो। आप देख रहे हैं ग्लैम एंड ग्लिट्स यानी हुस्न के लाखों रंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर आप जब ये नजारों को देखेंगे तो आप भी कह उठेंगे, अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तारे जमीन पर। जी हाँ, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम तारे यानी सभी सितारे आज यहाँ पर उतरे हुए हैं म्यूजिक लॉन्च पार्टी में। म्यूजिक लॉन्च यानी लीजा मलिक की आज म्यूजिक कैसेट या सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है हाई हूँ मैं। जी हाँ, हालांकि इंडस्ट्री तो मुंबई की है लेकिन दिल्ली वाले भी कमाल के हैं जिनके दिलों को जीतने के लिए आज ये म्यूजिक पार्टी यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है। तो यहाँ पर कितने सारे स्टार्स हैं, कितने सितारे हैं, कौन कौन यहाँ पहुंचा है और किस तरह से यहाँ पर सभी स्टार्स इस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ आप भी हो जाइए इस पार्टी में शामिल एंड लेट्स बिगिन द शो। तो भाई हम तो पहुंच गए हैं हाई हूँ मैं इस म्यूजिक लॉन्च पार्टी में और यहाँ हर कोई हाई है, हर किसी पर म्यूजिक का नशा छाया हुआ है। लेकिन हमारे साथ इस एल्बम की जो पूरी होलसेल है, जिनके कांधों पर इस पूरी म्यूजिक एल्बम की जिम्मेदारी है, लीजा मलिक हमारे साथ हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डार्लिंग। ये बताइए, आप कह रही हैं हाई हूँ मैं, ये कौन सा नशा है भाई? म्यूजिक का नशा है क्या? म्यूजिक का नशा है, लाइफ का नशा है, प्यार का नशा है। So I am high on everything that keeps me positive and gets me going. And very rightly said, we are high on music, but इस गाने का पूरा जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनके कंधों पर भी है। So ये हमारे आशीष जी हैं who choreographed the song and same surname वाले मलिक साहब। मलिक साहब रैपर ऑफ द सॉन्ग। इनके साथ मैं ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन पहले कर चुकी हूँ which has become chart toppers and now we are coming up again with you know हाई हूँ मैं सॉन्ग with a nice collaboration and आशीष के साथ मैं सालों से लाइव शोज करती आई हूँ but we thought why not take it further and let's do some you know collaboration in terms of music album. This is just the beginning. You'll have lots and lots of highs around you. एग्जैक्टली। अच्छा, इस तरह की पार्टीज हम मुंबई में कई बार देखते हैं लेकिन आज दिल्ली में म्यूजिक लॉन्च, क्या इसके पीछे कोई विशेष वजह? अब मुझे दिल्ली में ही रहना है। दिल वालों के दिल्ली में। अब they say that your home and house is where your heart is, right? So my heart is here in Delhi. I'm married here. अब मुझे दिल्ली में ही रहना है तो मुझे बॉम्बे यही क्रिएट करना पड़ेगा। So it's like I have arrived in Delhi. तो यानी अब हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई वाले हमारे प्यार में खिंचकर दिल्ली आ गए हैं। कितना आसान या मुश्किल रहा, क्योंकि महिलाओं को टैकल करना जरा मुश्किल होता है ना, तो कैसे कर पाए आप ये? मैम के लिए मैं क्या बोलूँ, मैम की जितनी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। मैम ब्रिलियंट डांसर है मतलब। और जब मैम ने मुझे बोला कि आशीष तुम्हें कोरियोग्राफ करना है तो मुझे लगा यार मैं मैम को क्या कोरियोग्राफ करूँगा, क्योंकि मैम तो खुद ही इतनी सुपर्ब डांसर्स हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी बारी गाने को कोरियो करने के बाद सडनली स्टेप चेंज भी किए, क्योंकि ये मैडम के ऊपर सूट नहीं करेगा, मैम को ये पसंद नहीं आएगा। तो बहुत सारे दिमाग में था, चैलेंजेस थे, यस। और जब मैडम को दिखाया फाइनली, तब भी मैडम ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, क्योंकि मैडम बहुत सुपर्ब डांसर है। आप ही को कोरियोग्राफ कर डाला। यस, आप ये बोलोगे तो सही होगा, लेकिन मैम बहुत कमाल डांसर है और मैं मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी से नहीं, जब हम लोग शोज करते हैं तभी से हम लोग फैन है। मैम के एक्सप्रेशंस हो गए, मैम का ग्रेसफुल डांस। समथिंग हियर, सॉरी आशीष, चेंज इसलिए किया था बिकॉज आशीष को लगा कि 2 ही दिन है रिहर्सल का, पिकअप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर आई टोल्ड हिम यार आशीष यू सच ए नाइस कोरियोग्राफर, ये क्या बच्चों वाले हार्ट स्टेप दो, हार्ट स्टेप, घुटनों में जब तक लाल ब्रूजेस ना हो तब तक मजा नहीं आता। एंड देन ही कोरियोग्राफ स्टेप्स के लिए मैम ने वो बोला एक्सेप्ट किया। एंड वो स्टेप इन्होंने लड़कों के लिए रखा था फॉर द डांसर्स। आई सेड नहीं मुझे वो करना है। देखोगे आप तो यू लव्ड इट। सो होपफुली आपको बहुत सारे वर्जन देखिए। गाने के पीछे थोड़ी ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी पे हम जाएंगे नहीं बिकॉज गाने का डेटा चोरी हो गया था, इसीलिए हमें 2 साल लग गया रिलीज करने में। पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई है। सो हमारे पास 40% जो भी डेटा रिसीव हुआ, उस 40% को हमने 100% किया, जिसमें मलिक का योगदान बहुत ज़्यादा है बिकॉज ही केम एंड 4 चांद लगा दिया गाने। अच्छा, तो ये बताइए ना, कहाँ से ये मलिक का कॉम्बिनेशन कितना गजब करेगा भाई? इसकी वजह से हम खुद बहुत बार परेशान हुए हैं कि मलिक इवन गाने के अंदर जब रैप स्टार्ट होता है तो मेरी जो फर्स्ट लाइन जो होती है, टैग, जो वॉइस टैग जिसको बोलते हैं, दिस इज मलिक साहब बेबी, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि इन्होंने अभी गाया है एंड मैं इनका ही नाम ले रहा हूँ कि दिस इज मलिक साहब बेबी।
नहीं, मेरे को तो बड़ा मजा आता है क्योंकि ये बोलते हैं अपने लिए, सबको लगता है मेरे लिए बोला जा रहा है. सो आई एम तो वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा जो है ना पर्पस वो सॉल्व हो रहा है. एंड आज सिर्फ गाने के साथ ये गाने का लॉन्च नहीं है, एज वी ऑल नो. मैंने मेरा खुद का म्यूजिक कंपनी लॉन्च किया है एंड प्ले इट, एंड गाना एंड प्ले हिट पे भी आने वाला है. प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ म्यूजिक हैपनिंग ऑन एंड प्ले इट. और एंड प्ले इट का पर्पस है टू प्रमोट यंग फ्रेश टैलेंट जो कि डिजर्व करता है. स्टार्स को तो हर कोई वैल्यू करते हैं, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं उनको भी बहुत लोग वैल्यू करते हैं. बट ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द इंडस्ट्री. इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 years आई एम देयर फ्रॉम चाइल्डहुड. नहीं बताऊंगी कौन सा साल, एज पता चल जाएगा. बट आप अभी एक छोटी बच्ची जैसी लग रही है. बच्ची हूँ, लग क्या रही हूँ. हाँ, सो माई पर्पस इज टू promote young talent, and we have these influencers here, all the stars. Can we go that side and interview them? So, please introduce yourselves. Hi, welcome to the Amateur. Say hi. Full of energy. Where's the energy? How are you? So please, introduce me what you do on this. Hello, I'm Gulfishan Gaur and I'm fitness model. He's a fitness model. दिख रहा है ना? Oh, no, दिख रहा हूँ. My God. ये I'm food blogger. नाम ही काफी है. Oh my God. The young face for Indian cinema. She's doing a lot movies with Ranveer and everyone. She can speak, but she's very shy upcoming. She has 2.5 million followers. followers, I must tell you, मेरे भी उतने नहीं हैं. Seriously, yes, yes. Congratulations. Wonderful. Ranveer Singh, Ranveer Kapoor, she has done with everyone ad. Oh my God. Wonderful. Still have a pity. She's not able to speak. It's not good. अपने बारे में. Hi, this is Aditya Khurana. I am the man of the world 2022. Wow, this is so amazing. Yes. I'm Shanwas Gaur and I'm also fitness model. Oh, you're looking like you have a very fantastic body. Oh my God. Great. Please. ये तो बहुत छोटे बच्चे से. Oh my God. Yeah, my name What's your name? Prarabdh Badwal. Prarabdh. Yeah. Nice. तो क्या करते हैं आप? I'm a actor and influencer also. तो आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जी सर, आपका नाम? Sarfraz Ansari, सरफराज जी, क्या करते हैं आप? fitness model. फिटनेस मॉडल. तो भाई क्या? You see all these young talented people over here. So my purpose of launching and played की बात कर रही हूँ. गाना तो चलो मैं launch करती आई हूँ, for that I'm known. My purpose of and played and that platform is to promote these young talents on Instagram. नाम ले सकती हूँ, TikTok. It's not banned, right? TikTok and other platforms जहाँ पे people have got the platform to come up and promote their talent. वो लिमिटेड हो जाता है बिकॉज वो म्यूजिकल प्लेटफॉर्म या फिल्म प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप 3 घंटे की पिक्चर रिलीज नहीं कर सकते हो, जहां पूरा गाना नहीं रिलीज कर सकते हो. सो आई वांट टू क्रिएट कंटेंट्स एंड माय प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट अ म्यूजिक चैनल, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन प्रमोट हिम एज अ फिटनेस ब्लॉगर एंड मेक अ फिल्म फॉर हिम. Maybe her with her makeup stories along with a lot of content with music. It's not just restricted to music, let me tell you. And play it में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या क्या होने वाला है. चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या क्या होने वाला है. बस चलते चलते कुछ गुनगुना तो दीजिए, कुछ तो गुनगुना दीजिए. उनसे तो हमने गवा लिया किसी ना किसी तरह, 2 बार गवा लिया. अब प्लीज कुछ तो. चलिए एक ही लाइन गाती हूँ बिकॉज उसके बाद मैं डीजे को बोलने वाली हूँ. होठों से ऐसे शॉट में लगा के चली आए, यो डीजे मेक सम नॉइज कॉज हाई हूँ मैं हाई. होठों से ऐसे शॉट में लगा के चली आई, यो डीजे मेक सम नॉइज कॉज हाई हूँ मैं हाई. लेट द डीजे मेक सम नॉइज नाउ. मैं गाना प्ले करवाती हूँ. चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस आपके नए म्यूजिक एल्बम के लिए एंड लव यू ऑल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो हमें भी इंतजार है कि जल्दी से हम उस म्यूजिक को सुने और इस लॉन्च पार्टी में इसी तरह से आप भी एंजॉय करते रहिए. होके क्लब चली आई, तूने पूछी जब दारू में फील कर गई शायद. मनी में थी हाँ पर तुझसे कह ना पाई, यार पिला दी शॉट्स की ना कभी ट्राई. फिर न जाने कैसे पिला दी तूने हाँ मुझको बेबी जरा सी. होठों से ऐसे शॉट में लगा के चली आई, यो डीजे मेक सम नॉइज कॉज हाई हूँ मैं हाई. होठों से ऐसे शॉट में लगा के चली आई, यो डीजे मेक सम नॉइज कॉज हाई.
छोरी This is Malik Saab baby तेरी और जो दिखे कोई उसकी क्लोज कर दूं आई तेरी सौ खा के बोलो girl I don't even lie फ्रेंड्स, आज हम जिस पार्टी में पहुंचे हैं, जिस म्यूजिक लॉन्च की पार्टी में हम लोग पहुंचे हैं, आपकी मुलाकात अब एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने इस म्यूजिक को, जो कि आज लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है हाई हूं मैं। जी हाँ, इसमें ऐसा रैप दिया है जिसे सुनकर आप भी वाह वाह कर उठेंगे। हमारे साथ हैं रैपर कह लें या खूबसूरत आर्टिस्ट कह लें, जो देखने में भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। उनका अंदाज और उनका जो रैप आप सुनेंगे वो बिल्कुल अलग है। मलिक साहब हमारे साथ हैं। तो सर, एमएच1 प्राइम पर स्वागत है आपका। हेलो। थैंक यू सो मच। सर, ये बताइए, इस एल्बम के बारे में थोड़ा बताइए, और क्या दिमाग में आता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए रैप लिखते हैं? सबसे पहले तो ये लीजा के साथ मेरा सेकंड ट्रैक है। ओके, इससे पहले एक ट्रैक हम कर चुके हैं एंड दिस वन इज़ लाइक, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, हाई हूँ हाई, वेरी मच पार्टी नंबर। एंड बस इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि म्यूज़िक, वीडियो, एवरीथिंग इज़ वेरी मच बॉलीवुड, बट इसमें जो मैंने रैप किया है वो थोड़ा दिल्ली वाला स्टाइल है, दिल्ली वाला फ्लेवर है, दिल्लीहाइट। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से आप मुंबई में, क्योंकि कोई भी शूट जब होता है तो बॉलीवुड की बेसिकली जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुंबई की चमक धमक और वहाँ की इंडस्ट्री हमारे दिमाग में आती है, लेकिन उससे बिल्कुल हटके दिल्ली में म्यूजिक लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। कितना डिफरेंस महसूस करते हैं, और जब किसी चीज़ को आप लिखते हैं तो क्या दोनों जगह की जेंट्री दिमाग में रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कुछ बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम अपने आप अपने फ्रीडम से लिखते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप लिखो। कुछ क्या होता है कि क्राइटेरिया देते हैं कि लिमिटेड क्राइटेरिया, इसके अंदर ही आपको रह के लिखना है। तो ऑब्वियसली अब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, तो इस तरह के गाने जिनमें मेरे को ऐसा फ्लेवर देने का चांस मिलता है कि लिख सकते हो, तो थोड़ा एक रहता है नॉर्थ इंडिया वाला फील ज़्यादा कि चलो ये अपने वाला गाना है। अच्छा, तो आपने कहा कि आप हरियाणा से बेसिकली हैं, तो ये MH1 हरियाणा में बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट चैनल है। अब अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि आप वहीं के हैं, तो जाहिर सी बात है घर के हैं, और जब बाहर तक पहुंचते हैं तो वो ख्याति, वो नाम शोहरत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे हरियाणा की हो रही है। तो क्या कहेंगे अपने घर वालों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, अपने हरियाणा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हरियाणा, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो अभी सेंसिबल चीज़ें चल रही हैं, अर्बन हो रहा है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हरियाणवी ऑडियंस काफ़ी सपोर्ट कर रही है ऑलरेडी। तो मुंबई के साथ अगर हम मिक्स करके चल रहे हैं तो एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको ज़्यादा हम ये कहें कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो उसी तरह से सपोर्ट करें जितना करते हैं अपने रीजनल गानों को भी। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि हमारी रीजनल लैंग्वेज को हिंदी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके कैसे और अच्छे से दिखाया जाए। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आपने कहा हरियाणवी इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है और बॉलीवुड में भी अब वो टच देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस होता है? क्या विजन अब दिमाग में है कि कहाँ तक जाना है, अपने हरियाणा को कहाँ तक लेकर जाना है, खुद को कहाँ तक लेकर जाना है? बिल्कुल, आपने एकदम परफेक्ट सवाल पूछा है, क्योंकि मैं अभी से 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था करियर म्यूज़िक में, तो हमेशा ना बहुत सारी हर्डल्स थी लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज बैरियर थे, कुछ भी कह लो कि मुंबई में इतना लोग डिमांड ही नहीं थी बेसिकली। तो अब जैसे जैसे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो हुई है, हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो पहले हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का लेवल वो नहीं माना जाता था कि यार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बहुत सारे हिट सॉन्ग्स आए, आप जैसे अच्छे लोग आए। जी, हम तो बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है कि अब चांस है कि इसको एक ग्लोबली लेवल पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर, आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। आप हरियाणा का, हमारे MH1 का भी खूब नाम इसी तरह बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हाई हूं मैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां पर बॉलीवुड के ऐसे टीवी स्टार्स मौजूद हो वहां पर नशा अपने आप चढ़ता चला जाता है। और हमारे साथ ऐसे खूबसूरत कपल, ऐसे खूबसूरत चेहरे, इतना खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ है कि जिनके बारे में ओहो, फ्रेंड्स भी जोड़ा ही होता है, इट्स ओके। क्या फ्रेंड्स कपल नहीं हो सकते? तो ये दोस्ती वाला जोड़ा यहाँ पर है। तो आज इनसे बात करेंगे, अब तो 3 हैं, मैं भी हूँ, तो इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है सब जगह। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो पहला तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल। क्या बात है। अच्छा चलिए, फ्रेंड्स ही सही, लेकिन खूबसूरत फ्रेंड्स हैं दोनों, खूबसूरत, गुड लुकिंग। यस,
वेरी मच। चलिए ये बताइए आज की पार्टी के बारे में, इस म्यूजिक लॉन्च के बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे तो टीवी पर लोगों को दिखती रहती हैं, लेकिन आज थोड़ा रियलिस्टिक दिख रही हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं, टीवी से भी ज्यादा। तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले लीजा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि उसका सॉन्ग लॉन्च हो रहा है एंड हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है जब उसका कोई गाना रिलीज़ होता है। सो या आई एम वेरी हैप्पी एंड पार्टी खूब करने वाली हूँ मैं आज, और थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। भाई ऐसा है, दोस्त हो तो जिम्मेदारी है ना, तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनी बात है। और लीजा हमारी एक पुरानी दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। उसके हर गाना इतना अच्छा हमेशा आता है और हम इतने सालों से वेट कर रहे थे वापस से, इतने महीनों से, क्योंकि वापस कब आ रहा है गाना। एंड अब तो उसने खुद ही कंपनी भी लॉन्च कर दी है एंड प्लेड। चलिए अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि आप बहुत लोगों के चहीते हैं भाई। तो जिस तरह से प्यार दिया है हम लोगों को, उस तरह से प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, और वी लव यू ऑल। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम लोग जो भी हैं इसी तरह बरकरार रखिए। हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट देने की, इसी तरह अच्छा काम करने की।